हाँ तो भाई हाल फिलहाल में मैंने देखी है विक्रांत मैसी की मूवी आंखों की गुस्ताखी। और सही बताओ तो मेरे पीछे बैठे हुए ये दो लौंडे भी मुझे इस मूवी को देखने से मना कर रहे थे। भाई मूवी इतनी ज़्यादा डिजास्टर है कि देखने के बाद मुझे ऐसा लगा क्या सच में राइटर साहब और डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया इस मूवी को बनाने में। मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो विक्रांत मैसी, शनाया कपूर और जैन खान दुर्रानी इसमें आपको मेन लीड में देखने को मिलेंगे। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो शनाया कपूर हैं वो एक एक्ट्रेस का किरदार निभा रही है, मतलब उन्हें कहीं पर एक रोल मिला है और उस रोल में उन्हें अंधी कैरेक्टर प्ले करना है। तो वो बंदी क्या करती है, वो आंखों पे पट्टी बांध लेती है और मेथड एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है 2 हफ्ते के लिए। अब वो इस ट्रिप पर अंधी बनने का नाटक करके, मतलब आंखों पे पट्टी बांधकर वो जा रही है मसूरी और ट्रेन में वहीं उनकी मुलाकात होती है विक्रांत मैसी से। देखो इस ट्रेन की बोगी वाली सीन में ही बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी थी, मतलब बेसिक मिस्टेक्स। अगर आप देखो कि इसमें विक्रांत मैसी और आमने सामने बैठे हैं शनाया कपूर, और शनाया कपूर के साथ उनकी एक असिस्टेंट भी थी जो उनको छोड़ के चली गई है। अब वो है अकेली जा रही है मसूरी और इस ट्रिप पर विक्रांत मैसी तो पहले से ही अंधे हैं। वो एक खाने पीने की चीज ऑफर करते हैं शनाया कपूर को और शनाया कपूर होती है, वो बोलती है मैं किसी स्ट्रेंजर से, ऐसे अनजान लोगों से कुछ खाने पीने का नहीं लेती। भाई बहन तू पूरी ट्रिप पर जा रही है ट्रेन में 6-8 घंटे की उस बोगी में जिसमें तेरे सामने एक अनजान बंदा बैठा है और ऊपर से तूने पट्टी बांध रखी है और तू खाने पीने के लिए मना कर रही है। खैर बात ये आगे बढ़ती है और जब वो स्टेशन वाला सीन आता है, जब वो पहुंचते हैं फाइनली मसूरी वगैरह, तो वहां पर जाने के बाद शनाया कपूर खो जाती है, मतलब जहां उन्हें जाना था वो नहीं जा पाती क्योंकि जो उन्हें लेने आया था उसके पास उनका नंबर भी नहीं था। तो अब शनाया कपूर विक्रांत मैसी से कहती है कि जिस होटल में तुम रुके हो वहीं मुझे ले चलो। सीरियसली मतलब कुछ टाइम पहले वो उसका दिया हुआ खा भी नहीं रही थी। इतनी वीक राइटिंग के अब वो होटल में गए और वहाँ पर एक ही रूम है जिसमें आप दोनों एडजस्ट करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे सीन्स ऐसे आते हैं जिसमें बिल्कुल फ्लॉप राइटिंग आपको देखने को मिलती है। जिसमें एक सीन तो ऐसा आता है कि जो शनाया कपूर है वो अभी अभी आंखों पे पट्टी बांधकर अंधे होने की एक्टिंग कर रही है और वो इतनी आराम से खा कैसे रही है खाना। मतलब आप खाना खाकर देखोगे तो खाना आपका इधर उधर गिरेगा, आपके मुंह में नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसा कि इंटरव्यूज में कहा जा रहा था कि यार ये जो मूवी है पूरी पारिवारिक मूवी है। विक्रांत मैसी कह रहे थे कि आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को देखने जा सकते हो। लिटरली मतलब वो सीढ़ियों वाला सीन देखने के बाद जिसमें विक्रांत मैसी का टॉवेल गिर जाता है और क्या सब कुछ होता है, ये पारिवारिक मूवी है। खैर इसके बाद अगर हम स्टोरी में आगे जाएं तो किसी ना किसी वजह से जो शनाया कपूर है और विक्रांत मैसी हैं वो अलग हो जाते हैं और वजह तो आपको देखकर ही मालूम पड़ेगा। मूवी स्पॉइलर तो नहीं दूंगा बट ये जरूर बता रहा हूँ मूवी कैसी है। कुछ सालों बाद वो दोबारा मिलते हैं और तब तक शनाया कपूर का एक नया बॉयफ्रेंड अभिनव, जिसको प्ले कर रहे हैं जैन खान दुर्रानी, वो मिलता है और अब उनका एक नया रिलेशनशिप बन चुका है। देखो कई कई जगह पर इमोशनल करने के लिए होनी चाहिए थी मूवी, क्योंकि मूवी कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है कि ऑडियंस को इमोशनल करे। लेकिन एक सीन आता है जिसमें विक्रांत मैसी पियानो बजा रहे होते हैं और वो सीन इमोशनल होना चाहिए था, किसी बंदे के भी आंसू नहीं आए। लिटरली मतलब आई डोंट नो व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो यू, बट सच में वो इमोशनल फैक्टर तो कहीं पर भी नहीं लगा। वीक राइटिंग लगी, वीक राइटिंग के साथ स्टोरी में कुछ भी चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको काटा जा सकता था और अननेसेसरी। एक नूर नाम का कैरेक्टर था जो मूवी में मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा उनका रोल था या फिर उनकी ज़रूरत थी, बट ठीक है उन्होंने जितना उनको काम दिया उनने ठीक किया। एक्टर्स को जितना काम दिया गया वो ठीक कर रहे हैं। एक्टिंग की बात करें तो विक्रांत मैसी जैसे कि लेजेंडरी एक्टर है और उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है। शनाया कपूर का काम मैं ये कहूँगा बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन जैन खान दुर्रानी मुझे ऐसा लगा कि वो शनाया कपूर से मैचअप नहीं लग रहे थे, उनकी एज में भी बड़े लग रहे थे और साथ ही में उनकी एक्टिंग भी बिल्कुल भी खास नहीं लगी मुझे। और ओवरऑल अगर आप स्टोरी देखोगे तो बहुत वीक स्टोरी लगी। वीक स्टोरी के साथ साथ बहुत बेकार स्क्रीन प्ले, मतलब बहुत खिंच रही मूवी ऐसा लगा। कहीं कहीं पर बहुत सारे सीन्स को काटा जा सकता था जो अननेसेसरी के थे। तो मुझे बस यही फील हुआ। और ओवरऑल अगर आप इस मूवी को देखना जाना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि आंखों की गुस्ताखियाँ जितनी रोमांटिक और इमोशनल मूवी ये होनी चाहिए थी, इंगेजिंग होनी चाहिए थी, वैसी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी। विक्रांत मैसी का काम अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस मूवी में आपको ठीक ठाक लगेगा। गाने जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक ठाक से हैं। डायरेक्शन स्टोरी वाइज मूवी मुझे इम्प्रेस नहीं करती है। अगर आप देखने जाना चाह रहे हैं तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।